नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस सोल्ट्स। ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ के बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। इस चैप्टर को के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या होता है एसिड, बेस क्या होता है, सोल्ट्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो देखो बच्चों, एसिड्स, बेस और सोल्ट सिर्फ केमिस्ट्री के टॉपिक ही नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी हर जगह यूज होते हैं। जैसे डाइजेशन में एसिड का रोल होता है, क्लीनिंग के लिए बेसिस का यूज़ होता है, इंडस्ट्री में साल्ट्स इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। जैसे कि विनेगर एसिड का एग्जांपल है, लेमन जूस, बैटरी एसिड, सोडा जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कार्बोनेटेड वाटर, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एसिड। बेसिस बेकिंग सोडा, अमोनिया, बोरेक्स, सोप, ये बेसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। तो एसिड वो सब्सटेंसेज होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। एग्जांपल के लिए HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब मेटल को डिग्रेड कर देते हैं। ये फोटो में देखो। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल, लेमन, कर्ड, एप्पल। लेमन में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एंड एप्पल में मैलिक एसिड होता है। Another examples are HF, hydrofluoric acid, HCl, hydrochloric acid, hydrobromic acid, HBr, hydroiodic acid, HI, hydrogen sulfide, H2S, hydrosulfuric acid, H2SO4। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस वो सब्सटेंसेस या वो पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस है, OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में। टेस्ट बीटर होते हैं, मतलब थोड़े से कड़वे टेस्ट के होते हैं। स्लिपरी और सोपी टच होता है। इनको जब टच करते हैं तो थोड़ा सा स्लिपरी या जो सोप होता है उसके जैसा इनका टच लगता है। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स में डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, ब्लीच, सोप, शैम्पूज। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे H2SO4 एक एसिड है, इसके जिंक के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 गैस इवोल्व होती है। हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में ये जो ट्यूब है इसके अंदर H2SO4 है और इसके अंदर जब जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब से हमने एक सोप सॉल्यूशन ले रखा है, तो इसमें क्या हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं ऊपर। और जब आप एक मोमबत्ती को यहाँ लेके आते हो तो मोमबत्ती की फ्लेम से हाइड्रोजन गैस बर्न होती है विथ ए पॉप साउंड। पट आवाज़ आती है, इसको पॉप साउंड बोलते हैं। सेम जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है। बट बेसिस का ऐसा है कि सारी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस एंड पानी बनता है। जब सोडियम Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, CO3 कार्बोनेट होता है, CO3-2, हाइड्रोकार्बोनेट है CO3-1। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl के साथ करवाते हैं तो NaCl बनता है जो कि एक सोल्ट है, प्लस H2O बनता है,
प्लस CO2 गैस बनती है। अब जैसे हाइड्रोजन का देखा था कि हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसका पता लगाना है, तो CO2 के लिए क्या करेंगे, CO2 गैस के लिए हम उसको लाइम वाटर से निकालते हैं, CaOH2 को जब के एक्वा सॉल्यूशन से हम जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं प्लस वाटर। अब इस सॉल्यूशन से और ज़्यादा CO2 जब अपन पास करेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में सोल्यूबल होगा। सेम जब हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं, सेम रिएक्शन होती है, सोल्ट, पानी और CO2। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, जब आपस में दोनों का रिएक्शन होता है, एसिड और बेसिस का रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सोल्ट और वाटर बनता है NaOH जो कि एक बेस है और HCl जो कि एक एसिड है, रिएक्ट करा NaCl सोल्ट है प्लस जल बन गया। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स, मेटल ऑक्साइड कि एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। तो हमने जस्ट पहले वाली जो रिएक्शन है इसमें देखा कि एसिड का बेस के साथ अपन रिएक्ट करवा रहे हैं तो भी सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है, और एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं तो भी सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है। इट मीन्स जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है उनका। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो सोल्ट बनता है CuCl2 प्लस H2। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। नॉन मेटेलिक कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो इसकी रिएक्शन जब CaOH2 के साथ करवाते हैं, जो लाइम वाटर है उसके साथ करवाते हैं, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और जल बनता है। अब इसमें सेम देखेंगे अपन कि जैसे बेस प्लस एसिड की रिएक्शन करवा रहे थे तो बन रहा था अपना सोल्ट और H2। अब इसमें देख रहे हैं अपन कि बेस तो CaOH है, CaOH2, और एसिड की तरह काम कर रहा है CO2। इट मीन्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये किस नेचर के होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ये जो 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसिड की बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसा होता है, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोजन गैस जब इवोल्व हो रही है किसी रिएक्शन में तो उसका कैसे पता लगाना है, CO2 गैस हो रही है तो उसको लाइम वाटर से पास करना है, एक्सेस में पास करेंगे तो CaHCO3 बनता है। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। अब बात करते हैं वाटर सोल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। जैसे कि हमने पहले देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है सोल्ट प्लस H2। तो सोल्ट कैसा पदार्थ हो गया, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन की वजह से जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, जो सब्सटेंस बनता है, जो पदार्थ बनता है उसको सोल्ट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि अपना क्या है, टेबल सॉल्ट। इसको हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं अपने खाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और कंसेप्चुअल और एग्जाम फोकस लेक्चर्स के लिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, please comment in the comment section. Thank you so much.